हेलो एवरीवन। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि 1 मार्च से परिषदीय प्राथमिक विद्यालय खुलने प्रस्तावित हैं। तो इसी क्रम में जो एक नया आदेश जारी किया गया है स्कूल शिक्षा महानिदेशक जी की तरफ से, वो है प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित करने का। ये एक 100 डेज का प्रोग्राम है और ये इसमें कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है और जिनको हमें विद्यालय में स्कूल खुलने के बाद संचालित करना है। आज की वीडियो में हम इस सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ भी आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, ये तो समस्त जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए मैसेज है और आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसके बाद मैं आपको वो आदेश दिखाऊंगी जो स्कूल शिक्षा महानिदेशक जी की तरफ से आयोजित किया गया है। पहले हम इसके की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम इसका आदेश देखेंगे। तो देखिए, इसमें लिखा है कि बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने और उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए ये एक 100 दिन का विशेष अभियान प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इसमें बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ की हाइलाइट्स दिए गए हैं। अब वो क्या क्या है? एक तो है एसओपी के अनुसार विद्यालयों का पुनः संचालन, यानी कि जो भी ऑर्डर ऊपर से आए हैं, जो भी स्टैंडर्ड मानक हैं, ये है एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस। तो उसके अकॉर्डिंग आपको विद्यालयों का संचालन करना है। वो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कौन कौन सी गतिविधियां करनी है आपको स्कूल खोलने से पहले और स्कूल खोलने के बाद। प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के अंतर्गत जो समृद्ध हस्त पुस्तिका है उसके द्वारा कक्षा संचालन और एंडलाइन असेसमेंट, फिर शिक्षा चौपाल का आयोजन जिसमें प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका, मॉड्यूल्स, सहज पुस्तिका, संदर्शिका, गणित किट, शिक्षक डायरी, प्रिंट रिच मटेरियल्स, समृद्ध मॉड्यूल्स, पाठ योजना, पुस्तकालय, रिपोर्ट कार्ड, बाल संसद, विद्यालय प्रबंध समिति, शैक्षणिक अवधि का पुनर्निर्धारण, दीक्षा और रीड अलोंग ऐप, व्हाट्सएप क्लासेस, दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण, शिक्षक संकुल, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, प्री प्राइमरी क्लासेस, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, शारदा प्रणाली, स्मार्ट क्लास का संचालन। इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उन पर चर्चा करनी है। उपयुक्त गतिविधियों और परिवर्तित कक्षा कक्ष के स्वरूप से अभिभावकों को अवगत कराया जाए, यानी कि आपने जो भी बच्चों के लिए प्रिंट रिच मटेरियल तैयार किया है या कक्षा कक्ष के वातावरण को अच्छा और समृद्ध बनाने के लिए जो भी कार्य किया है वो सब अभिभावकों को उससे अवगत कराना है। और गृह कार्य में शैक्षणिक कार्यों में प्रतिभागी बनाने के लिए उन्हें निरंतर प्रेरित करना है। तो इसे बनाने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, एआरपी, एसआरजी द्वारा विशेष प्रयास सुनिश्चित किया जाए। तो ये तो है वो ऑर्डर। अब हम आपको दिखाते हैं इसका जीओ या शासन आदेश। तो वो देखते हैं हम कि उसमें किन किन बातों पर विशेष जोर दिया गया है। तो साथियों, यहाँ पर आप रेणुका कुमार जो अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की, उनका ये आदेश देख सकते हैं जो 8 फरवरी 2021 को जारी किया गया है। तो इसमें सबसे पहले तो प्रेरणा लक्ष्य के बारे में ही बात की गई है। वो बताए गए हैं भाषा और गणित के, वो सब आप सबको अच्छी तरह से आप उनसे परिचित हैं कि कौन कौन से हमारे प्रेरणा लक्ष्य हैं क्लास 1 to 5 के लिए। तो उनको दिखाकर फिर ये बताया गया है कि ये प्रेरणा लक्ष्य बच्चों को कैसे हासिल हों, क्योंकि लगभग 11 महीने से विद्यालय बंद हैं बच्चों के लिए। तो इस इस अवधि में बच्चों पर बहुत ज़्यादा लोड हो चुका है पढ़ाई का, और हम कहें तो वो पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। तो उनको पुनः मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने हैं, जिसके लिए ये 100 दिन का विशेष अभियान प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये देखिए, ई पाठशाला का संचालन भी पहले की तरह निरंतर चलता रहेगा, यानी कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा पा रहे छात्र छात्राओं के लिए मिशन प्रेरणा की जो ई पाठशाला है उसका जो प्रसारण है वो यथावत चलता रहेगा। इसके अलावा प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन का जो आयोजन है उसमें हमें किन किन चीज़ों पर चर्चा करनी है वो हम पहले ही बता चुके हैं। समृद्ध हस्त पुस्तिका है, टीचिंग प्लान है, इन सब के बारे में हमें चर्चा करनी है और अभिभावकों को भी इनसे परिचित कराना है।
उसके बाद 100 दिन के बाद बच्चों का एंड लाइन असेसमेंट भी करना है, यानी कि हमने इन 100 दिन में जो उनके लिए रेमेडियल टीचिंग की उसका क्या प्रभाव बच्चों पर पड़ा, उन्होंने इससे कितना सीखा, इसका भी हमें एंड लाइन असेसमेंट के द्वारा परीक्षण करना है। गतिविधियां क्या क्या इसमें करानी है हमें, कि हमें चौपाल का आयोजन करना है। कौन सी चौपाल? गांव या मोहल्ला में शिक्षा चौपाल, जिसमें एसएमसी के समस्त सदस्य, अभिभावक और समुदाय के लोग प्रतिभाग करेंगे। इसके लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय टास्क फोर्स और उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आहूत की जाएगी। और ये जो शिक्षा चौपाल होगी इसमें डाइट प्राचार्य, मंडलीय शिक्षा निदेशक और अधिकारियों के द्वारा कम से कम 5-5 गांव में आयोजित शिक्षा चौपाल में प्रतिभाग किया जाएगा। प्रेरणा ज्ञानोत्सव के सफल क्रियान्वयन हेतु प्राचार्य डाइट की अध्यक्षता में एसआरजी, एआरपी और डाइट मेंटर्स की पाक्षिक बैठक, यानी हर 15 दिन में उनकी बैठकें आयोजित की जाएंगी और उनको माह में कम से कम 10 गांव में आयोजित शिक्षा चौपाल में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित किया जाएगा, यानी कि उनको कम से कम 10 गांव में जो शिक्षा चौपाल आयोजित होगी उसमें प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अभिभावकों को जोड़ने के लिए शिक्षकों द्वारा गृह भ्रमण कर इस अभियान एवं कक्षा रूपांतरण के बारे में भी अवगत कराया जाएगा। शिक्षा चौपाल में जो चर्चा के बिंदु होंगे वो क्या होंगे? सबसे पहले तो जो कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में बच्चों और अभिभावकों की जिज्ञासाओं को शांत करना, फिर अभिभावकों को बच्चों के साथ समय बिताने और उनका गृह कार्य पूर्ण कराने और बच्चों को लिखित कार्य के माध्यम से अभ्यास कराने पर चर्चा होगी। जो दीक्षा ऐप है उसको डाउनलोड कराना होगा पेरेंट्स को, और जो QR कोड है उसको मोबाइल से स्कैन करके बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। यदि बच्चा किसी अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर सका है तो शिक्षकों से संपर्क करके उस अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना। ये वो बिंदु हैं जिनकी चर्चा शिक्षा चौपाल में की जाएगी। प्रत्येक शिक्षा चौपाल में ARP या फिर शिक्षक संकुल जो भी उस समय अवेलेबल हो उसकी प्रतिभागिता अनिवार्य होगी। और देखिए कौन कौन से बिंदुओं पर हम छोटे छोटे समूह में बुलाकर चर्चा करेंगे। प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका, मॉड्यूल, सहज पुस्तिका, गणित किट, प्रिंट रिच मटेरियल, समृद्ध मॉड्यूल्स, पाठ्य योजना, पुस्तकालय, जो अभी हमने चर्चा की ऊपर, उन सब पर इन सब के बारे में हमें बच्चों के पेरेंट्स के साथ और जो SMC के सदस्य हैं या फिर जो SRG हैं जो इस चौपाल में प्रतिभाग करेंगे, हम सबको बैठकर आपस में पेरेंट्स के साथ इन सब की चीज़ों के बारे में चर्चा करनी है। तो ये सारी गतिविधियां और परिवर्तित कक्षा के स्वरूप से अभिभावकों को अवगत कराया जाए और जो प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन है उसको सफल और जन आंदोलन बनाने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, ARP और SRG द्वारा विशेष प्रयास सुनिश्चित किए जाएं। तो ये था आदेश रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव का, जिसमें बताया गया था कि जो प्रेरणा ज्ञानोत्सव है उसको कैसे सफल बनाया जाए और उसमें किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो प्रेरणा ज्ञानोत्सव क्या है ये आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ये एक 100 दिन का रेमेडियल टीचिंग से संबंधित या कहें तो बच्चों को मुख्य धारा से, पढ़ाई की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किया जाने वाला एक प्रोग्राम है। वीडियो आपको पसंद आया हो और उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।